सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बदन छूने निगाहों से पिघल जाए जो होठों की नमी देखे, मचल जाए जो आँखों में हंसी देखे, पर आँखों की हंसी में गम के पहलू कितने देखे हैं, पर आँखों की हंसी में गम के पहलू कितने देखे हैं, जो पलकों तक नहीं आते, जो पलकों तक नहीं आते, वो आंसू कितने देखे लपकते हाथ कलियां तोड़ना चाहे, जो शाखें टूटती हैं उनके बाजू कितने देखे हैं, जो शाखें टूटती हैं उनके बाजू कितने देखे हैं। धुआं बनकर बिखरते तेरे यीशु कितने देखे हैं, जो पलकों तक नहीं आते, सुनो सजना तोरे अंगना बाजे, बाजे मोरी पायलिया, बाजे मोरी पायलिया, छनन छूम छनन छूम छूम छूम, छनन छूम छनन छूम छूम छूम, बाजे मोरी पायलिया, सुनो सजना।
పమద గమ పని సరి గారి సని ద పమద గారి సని ద పమద.
और अभी दक्षिण अफ्रीका की बात है। तो आपने देखा होगा कि पंडित विजया लक्ष्मी ने क्या कह दिया है। वो कहती है कि हम यहाँ हार तो गए, क्यों कि उनको 2/3 मत नहीं मिले। 2/3 चाहिए तब तो काम हो सकता है वहाँ अमेरिका में, तो वो तो नहीं मिले। लेकिन काफी लोगों ने हमको मत भी दिया और कहा कि आप कहते हैं वो सही है। और दूसरी बात यह है कि सच तो हमारे साथ ही है, तो पीछे हमारी एक प्रकार की तो जीत ही हो गई है। और इसलिए उनको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे लोग हैं उनको, कि आपको मायूस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहूँगा उनको, वो विजया लक्ष्मी बहन नहीं कह सकती है। वो तो यहाँ के गवर्नमेंट के मार्फत से गई है। वो थोड़ा कह सकती है उनको कि अच्छा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास तो एक सुवर्ण उपाय तो रहा है, लेकिन मेरे पास तो है। और मैंने तो वो शुरू किया जनूबी अफ्रीका में। तो मैं तो कहूँगा कि उसमें हारना जीतना क्या है। अमेरिका में हार गए तो भी क्या, जीत गए तो भी क्या। माना कि जीत गए और पीछे वहाँ साउथ अफ्रीका के लोग हैं, अंग्रेज पड़े हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। माना कि जनरल स्मर्ट से वो कहते हैं कि होना ही चाहिए, और पीछे लोग नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा देते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करेंगे। लोग को तो वो नाराज करना चाहते हैं। माना वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तुमको न खाना देंगे, न पीना देंगे, न रहने देंगे, और रहोगे तो मारेंगे। तो जो मैं यहाँ उनको कहता हूँ वही हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो भाई लोग पड़े हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सब है, सब सूबे के हैं। तो मैं तो उनको एक ही बात कह सकता हूँ कि उसमें वो हार जीत तो वहाँ की वो तो चलती है, लेकिन सच्ची हार तो आप ही खाने वाले हैं। अगर खाना चाहते हैं तो नहीं, तो पीछे आप कहें, साफ साफ उनको कह दें कि हम यहाँ रहेंगे, इज्जत से ही रहना चाहते हैं, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। हम यहाँ पैदा हुए हैं, क्योंकि पैदा हुए हैं ऐसे हैं। सब कोई यहाँ से गए ऐसे नहीं है, सब गए। उनके जो बाल बच्चे पैदा हुए वो तो वहाँ हुए। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था, जो गिरमिट में गए थे, उनके बाल बच्चा तो वहाँ बड़े हक से रहते हैं। अगर किसी को हक वहाँ रहने का है, हबशियों को छोड़कर, हबशी का तो मुल्क है। तो ये जो जिनके बाल बच्चा वहाँ पैदा हुए और जो यहाँ उनको दरकार थी अंग्रेज लोगों को या तो बोर लोगों को, उनके लिए गए, उनको हक है सबसे पहला। अभी आज उन्हीं को कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। ये तो कोई न्याय थोड़ा है, नहीं है न्याय। तो ठीक है, अच्छा था अमेरिका में जाना, वो कोई बुरा नहीं था। वहाँ तो सब नेशंस जमा हो गई है और वो उसको इंसाफ करता है। लेकिन वो इंसाफ करते नहीं है, या तो कर नहीं पाते हैं, तो पीछे वो क्या करें। दक्षिण अफ्रीका लोग लड़े, लड़ना चाहिए, लेकिन कैसे, हथियार से नहीं, बाहुबल से नहीं, लेकिन आत्मबल से लड़े। आत्मबल वो तो एक छोटी लड़कियां मेरे सामने बैठी है, उसके पास है, मेरे पास है, आप लोग जो बड़े पड़े हैं सबके पास है। मेरे सामने वहाँ दो सिपाही लोग पड़े हैं, सोल्जर लोग, उनके पास भी आत्मबल पड़ा है। उसको तो कोई छीन नहीं सकता है। उनका हथियार को कोई छीन लेगा, उनके हाथों को कोई काट सकेगा, लेकिन उसका आत्मा को वो तो कोई काट नहीं सकता है। आत्मा तो है, कल था, आज है, हमेशा रहने वाला है, परसों भी होगा। तो वो तो सनातन सत्य है, और वो आत्मा भी सनातन है, वही चीज है। ये शरीर है बगैर आत्मा का, वो तो निकम्मा है, उसको तो जलना है, या तो उसको तो दफन होना है। और आप अपने घर में नहीं रखने वाले। मेरी पत्नी मर गई तो मैं कुछ रख नहीं सका, उसका जलन कर दिया, चला गया उसी रोज। 2 दिन भी मैं नहीं रख सकता था उसको। महादेव मर गया, वो तो सब मेरा काम करने वाला था, तो मैं कुछ थोड़ा महादेव को रख सका। जो काम मुझे करता था वो तो चला गया, तो उसको हटा दिया। वही है ना। तो मैं कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो पड़े हैं, उनमें अगर अपनापन है, और है ऐसा मैं मानता हूँ, वो अगर हिम्मतवान है तो उनको नम्रता से कहना है कि वहाँ अगरचे हमको 2/3 वोट तो नहीं मिले, लेकिन ज्यादा तो हमको मिले, लेकिन उसकी हमें दरकार नहीं है। हम तो कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों को नम्रता से कहते हैं कि आप लोग इतना तो करें कि हम इज्जत से रहें। आपके वहाँ कोई हम आपके बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हैं, जो आपके वहाँ महकमा पढ़े हैं, उसमें हम कोई हिस्सा नहीं चाहते हैं। मिल सकता है, चाहने लायक है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। आप हमको दूसरी मदद न करें, लेकिन हमको यहाँ की जो हवा है वो हवा तो खाने दें।
यहाँ का पानी है वो तो पी सके, यहाँ की जमीन है वो जमीन में हमको रहने तो दें, क्यों कहें कि यहाँ जमीन में रह सकते हैं और यहाँ नहीं। जिस जगह पे हम रहना चाहते हैं और हम पैसे देकर रहना चाहते हैं, मुफ्त में नहीं रहना चाहते, वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? यही उनका केस रहता है। और हमको आपके वोट नहीं चाहिए। अगर वोट हम मिले तो जैसे अंग्रेज को जिस हालत में जिस शर्त से मिलते हैं ऐसे हमको मिले, और नहीं मिलते हैं तो उसके सिवाय हम चलाएंगे। उसके लिए हम आपको हम ये सत्याग्रह नहीं चलाएंगे, लेकिन हमारी इज्जत के लिए, हमारे रहने के लिए, रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, जमीन के लिए वो तो हमें चाहिए। और हमारे लड़कों को तालीम चाहिए। इन चीज़ों के लिए उनका लड़ने का हक है, और उन्होंने जो लड़ लिया वो जानते हैं कि कैसे लड़ना चाहिए। इसलिए मैं तो उनको ये पैगाम दूंगा कि आप कभी हारने की तो बात ही नहीं है और वहाँ मरने की बात है। करना या तो मरना, सिवाय कोई चारा आज दुनिया में अपनी इज्जत रखने का नहीं है। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही करेंगे तो मारेंगे, तो मरने की बात है, और तब पीछे बेहाल मरेंगे। अगर करना नहीं तो मरना, उसमें कोई बेहाल की तो बात ही नहीं है। ऐसा सीधा धर्म है। वो धर्म में तो साउथ अफ्रीका के लोगों को बताता हूँ और आपको भी वही बता सकता हूँ, दूसरा मेरे पास नहीं है।